हेलो बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में हम सीखे थे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल अवयव बहुपद। ठीक है, उसका थ्योरी हम जाने थे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी थ्योरी पे, अवयव बहुपद पे। आइए फिर सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन ये कहता है साबित करें यदि अवयव ए दे रखा है तो आप ये प्रूव करो, ये साबित करो कि दिए गए अवयव ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कैसे करिएगा आइए समझते हैं। आपको दिया गया है अवयव ए और एक्स स्क्वायर 4x माइनस 42। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट आपको ये प्रूव करना है, आपको एक्स को रिप्लेस करना है अवयव ए से। ठीक है, आपको एक्स को रिप्लेस करना है अवयव ए से। तो देखिए क्या होगा, हमें प्रूव करना ये है, एक्स को अगर रिप्लेस करोगे अवयव ए से तो आप ऐसे लिखोगे ना, ए का स्क्वायर और प्लस में क्या 4 इंटू ए और माइनस में क्या तो 42 इज इक्वल टू शून्य अवयव। अब ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने लिखा है ये सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही तो नहीं है। ठीक है, कैसे देखिए, यदि आप इसके पहले वाले लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि अगर ये एक बहुपद है, ये बहुपद x में है। ठीक है, और हमें इसी समीकरण को लिखना है किस में, अवयव ए में लिखना है, जो अवयव ए आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 42 आपका है कांस्टेंट, ठीक है, इसके ये ऐसे ही नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा आपका आई। आई मतलब क्या, आई मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको ही पता होगा। ठीक है, आई मतलब क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, वो कोटि होगा जो कोटि अवयव ए का है। ठीक है, अवयव ए का जो कोटि है वही कोटि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पर यह है कि इसके बराबर में एक्स स्क्वायर 4x माइनस 42 के बराबर में क्या है बाबू, जीरो। मगर यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ये क्या है, ये है आपका शून्य अवयव। कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो इसको कभी शून्य अवयव बोलते ही नहीं, जीरो ही बोलते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि बाई मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन हाँ उनके मन में भी ये चलते रहता है कि हाँ ये जीरो तो नहीं है, ये शून्य अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, तो मिस्टेक होता है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन गलती कर दे। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर ये है, लेफ्ट हैंड साइड आपका लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इंटू इकाई अवयव। इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए शून्य अवयव, 2 क्रॉस 2 का। ये हमारा काम है, तो ये काम को करते हैं। देखिए आप चलिए क्या, आप चलोगे LHS से, यहाँ लिखते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखिए क्या, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो क्या है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ए का गुणन ए के साथ, उसके बाद क्या 4 इंटू ए और माइनस में क्या है तो 42 इंटू आई है। ठीक है, आप ऐसे चलेंगे, अंत में देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, अब ए क्या, तो ए तो यही है ना, तो आप इसको लिखो क्या है, उसमें अभी अब -8 है, 5 है, 2 एंड 4 है। ठीक है, और उसके बाद फिर इससे वही चीज़ें लिखोगे, तो -8 5 2 और यहाँ पर क्या तो 4 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आप यहाँ लिखोगे 4 और उसके साथ क्या है ए तो फिर वही, तभी अब क्या है -8 2 5 एंड 4 है। ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पर क्या, तो भैया -2 और आई, 2 क्रॉस 2 का लोगे 1 0 0 और 1, इस प्रकार। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो है इन दोनों अवयवों को आपस में गुणन करोगे, है ना, तो क्या होगा, ये स्तंभ उठाइएगा, इसमें गुना करिएगा, 38 64 हो जाएगा प्लस में, और 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस में। फिर उसी प्रकार यहाँ पर आओगे तो 8 दूना 16 माइनस में, और 4 दूना क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, तो माइनस में 40 और पंचों के 20, तो लिखो यहाँ पर पंचों के 20। ठीक है, अब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 10 और 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए 4 गुना 8 यानी क्या, माइनस में 8 यानी कि 8 चौके 32, 4 दूना 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार। अब ये -42 सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस को आप रहने दें, 42 को आप अंदर लेकर जाएं, तो 42 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 42, ये 0 का 0 रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, और क्या रहेगा, तो 64 प्लस 10 है, क्या मिलेगा आपको 74 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो -8 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा -20 मिलेगा, यहाँ से क्या, तो आपको मिलेगा 26। ठीक है, और क्या, यहाँ से आ जाइए -32
प्लस 28 और क्या 16, और उसके बाद यहाँ से क्या तो 42, 0 0 और क्या तो 42, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या कहता है देखिए 74 माइनस 32 है ना। अब एक काम आप कर सकते हैं कि आप यदि चाहो तो इस माइनस को भी अंदर लेके चले जाओ, ये प्लस हो जाएगा ना। बाकी अंदर वाले जो भी अभी है वो साइन आपको यहाँ से माइनस भेजोगे तो जीरो को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको तो पड़ेगा ना, तो माइनस में 42 हो जाएगा, राइट। अब क्या करिए आप सारे ही अभी अब संगत अभी आपको ऐड करिए। 74 है ना, 74 लिखिए यहाँ पर, माइनस में 32 है और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में 42 आ जाएगा, ठीक। अब क्या माइनस में 20 यहाँ पर आएगा और इसके लिए प्लस में 20 आएगा और ये जीरो ही है तो लिख लो। फिर उसके बाद ये क्या तो ये हो गया आपका माइनस में 8 और ये क्या तो प्लस में 8 और ये है जीरो। उसके बाद 26 आएगा, 16 आएगा, माइनस में 42 आएगा, तो लिखिए यहाँ पे 26 और क्या 16 और माइनस में 42 यानी 42, ठीक है। अब क्या है समझते हैं, अब इसके बराबर आप आइए क्या हो रहा है 74 माइनस 32 और माइनस में 42 है, तो देखिए 4 3 7 यानी कि 74 आएगा, तो कैंसिल आउट हो रहा है सारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये भी कैंसिल आउट, तब हमें क्या मिला जीरो मिला, यहाँ भी खत्म क्या मिला जीरो मिला, और 26 और 16 14 12 2 1 3 4 तो 42 आएगा ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 30 आ गया आपको, ठीक है। अब ये क्या है 2 क्रॉस 2 का एक आया है शून्य अवयव, हमें लाना भी क्या था शून्य अवयव, राइट हैंड साइड यही था ना, तो यहाँ से क्या हो गया आप चलिए LHS किसके बराबर ये आ गया, ये आ गया RHS के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम प्रूफ हुआ, यानी कि आपने इसको प्रूव किया अवयव A इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए अवयव बहुपद पर एक दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अवयव A दे दिया है 2 क्रॉस 2 का दिया है और हमें क्या करना है, सॉरी अवयव A दे दिया है और साथ में एक समीकरण आपको दिया है, तो हमें क्या लाना है f ऑफ A आपको याद करना है, ठीक है। तो सवाल काफ़ी आसान है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए f ऑफ A आपको याद करना है, तो क्या करना पड़ेगा इस वाले समीकरण में x को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको किससे अवयव A से, ठीक है। मतलब आपको करना यहाँ पर ये है f ऑफ A निकालना है, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं f ऑफ x आपका ये है, f ऑफ x आपका ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3, ठीक है। तो x को रिप्लेस इससे करिएगा अवयव A से, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप लिखिएगा f ऑफ A इज इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और प्लस में क्या तो 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f ऑफ A इज इक्वल टू A का स्क्वायर, आप जानते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं A का गुणन A के साथ, राइट, और फिर क्या माइनस 2 इंटू ए प्लस में 3। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये है, अब ये अवयव का बात आ गया, तो यहाँ पर केवल 3 तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा आई, इकाई अवयव है ना, इकाई अवयव, तो यहाँ पर भी आई लिखना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ से काम करते हैं, यानी कि जो अवयव दे रखा है उसको पुट करते हैं, ए का गुणन ए के साथ, तो क्या -4 1 3 2, ठीक है। फिर उसी का गुणन उसी के साथ क्या -4 1 3 और 2, ठीक है। और यहाँ से क्या तो माइनस में 2, अब क्या ए वही रखोगे ना, -4 1 3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 इंटू आई, तो आप यहाँ लिखिएगा 3 और आई क्या 1 0 0 और 1 ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो f ऑफ a है, ठीक है। पहले इन दोनों अवयवों का आपस में गुणन करिए, तो क्या मिलेगा ये से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू 4 16 और 3 इंटू 1 तो 3 रह जाएगा, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 12 माइनस में 12 3 दूना क्या तो 6, ठीक है। अब ये इसके लिए तो क्या -4 इंटू 1 तो -4 2 इंटू 1 तो प्लस में 2, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 1 तो 3 रहेगा, 2 इंटू 2 तो 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या यहाँ ध्यान दीजिए -2 जाएगा, तो -2 अगर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ प्लस लिखोगे तो 4 दूना 8 और यहाँ से क्या माइनस में हो जाएगा 2 और ये कितना 3 दूना 6 और ये क्या 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 3 इंटू 1 तो 3 0 0 और यहाँ पर क्या तो 3 आएगा, राइट। अब आगे f ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ से क्या 16 और 3 19, यहाँ से क्या माइनस में 6
यहाँ से क्या माइनस में 2 और 4 3 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 8 माइनस में 2 माइनस 6 और माइनस में तो 4, ठीक है। 3 0 0 और 3, ठीक है। इफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अब क्या सारे संगत अभी आपको ऐड करो आपस में। यहाँ से क्या तो 19, ये क्या प्लस में 8 और ये प्लस में कितना तो 3। अब क्या -2 0 लिखो, -2 और 0, -6 -6 और ये क्या 0 7 यहाँ से और माइनस में 4 और यहाँ से क्या आएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर आगे क्या यहाँ से कितना आ जाएगा 19 और 8 27 प्लस 3 तो 30 और ये माइनस में 4 आएगा और -6 तो माइनस में 12 और ये क्या तो साथ में से गया 4 3 और 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। आपको दिए गए क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था एफ ऑफ ए, है ना। तो एफ ऑफ ए आपने ज्ञात किया इस प्रकार से जो आपको ये अवयव मिला जिसमें अवयव है 30 -4 -12 और 6।